अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मुकालमा नवीसी पर। आज का हम मुकालमा करते हैं पहला दो दोस्तों के मबैन इम्तिहान की तैयारी से मुकालमा। 11वीं क्लास का ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हमने एक मुकालमा करना होता है या रूदाद, एक ऑप्शन दिया होता है। 10 नंबर का ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये मुकालमा दरअसल दो लोगों से ज़्यादा के दरमियान आपस में होता है, आपस की बातचीत, ठीक है। उसका हम एक मुकालमा अंदाज में पेपर में तौर पर हम इसका एग्ज़ाम देते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। दो दोस्तों के मोबाइल इम्तिहान की तैयारी से मुतल्लिक़ मुकालमा, यानी दो दोस्तों के मोबाइल एक इम्तिहान की तैयारी से मुतल्लिक़ मुकालमा है, वो हमने इसको रीडिंग में लिखना है। छुट्टी वाले दिन एक बगीचे में सुहेब की मुलाकात अपने दोस्त वकार के साथ होती है। सुहेब वकार दो दोस्त हैं, उनकी आपस में मुलाकात होती है। वो एक बेंच पर बैठ जाते हैं और इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले सुहेब अस्सलाम वालेकुम यानी वकार को कह रहा है। अब वकार उसका जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम। वाह जी वाह, सैर हो रही है, इम्तिहान की कोई फ़िक्र नहीं है क्या? अब सुहेब दोस्त क्यों नहीं, तुम्हें तो मालूम है कि अगले हफ्ते से 11वीं जमात के सालाना इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। इत्तफाकन मुलाकात हो ही गई है तो चले इम्तिहान की तैयारी के मतलब कुछ मशवरा ही कर लिया जाए। वकार क्यों नहीं, मैं तो खुद इस बारे में सोच रहा था, अच्छा हुआ कि मुलाकात हो गई। सुहेब देश जेब से निकालते हैं, यार बताओ इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है। अब सवाल निशान का मतलब होता है ये पूछ है कि तैयारी कैसे करनी है, ये ख़त्मे का निशान होता है कि लफ्ज़ मुझे मुकम्मल होगी बात। वकार यार 7 साल कॉलेज और गाय में पढ़ते तो रहे हैं, अब फ़िक्र किस बात की। सुहेब हाँ कि तुम ठीक ही रहे हो, नहीं तो तुम ठीक ही कह रहे हो, मगर ये बताओ कि इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेते हैं। वकार दोस्त परेशान क्यों होते हो, नंबर भी आ जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि इम्तिहान से पहले तमाम मज़ामीन की एक दफ़ा दोहराई कर लें और अगर किसी मज़मून में कोई मुश्किल पेश आए तो आपस में मशवरा कर लिया करें, क्या ख्याल है। अब सुहेब कहता है खुशी के साथ बिल्कुल ठीक। ऐसा कहते हैं कि इम्तिहान के दिनों में हम इकट्ठे तैयारी करेंगे। मुझे फ़िज़िक्स का मज़मून थोड़ा मुश्किल लगता है, वक्त मज़मून इस मज़मून में मेरी मदद कर दिया करना, ठीक है। वकार क्यों नहीं, मुझे भी रियाजी के मज़मून में तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, एक दूसरे से तावन करेंगे और इम्तिहान में अच्छे नंबर लेंगे। सुहेब थोड़ा तौक़ुफ़ करते हैं, एक और मसला है कि हम इकट्ठे बैठ कर कहाँ तैयारी करेंगे। वकार फ़ौरी जवाब देते हैं, ये कौन सा मसला है, मेरा ड्राइंग रूम हाजिर है। सुहेब यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे घर रोज़ आना जाना अच्छा नहीं लगेगा। वकार अच्छा क्यों नहीं लगेगा, पढ़ने के लिए आना है, मेरा ख्याल है मेरे घर वाले भी इस बात से खुश होंगे। सुहेब या खुश तो होंगे, लेकिन ड्राइंग रूम में भी और भी तो मेहमान आते जाते होंगे, वो भी डिस्टर्ब होंगे और हम भी। वकार असबास में सर हिलाते हुए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वाकई मेहमानों का तो आना जाना लगा ही रहता है, फिर क्या करना चाहिए। अब इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारे इकट्ठे बैठना भी ज़रूरी है, लेकिन मकबूल जगह भी नहीं है। सुहेब ज़रा सा परेशान होकर, मैं अपने घर ही में इंतज़ाम तो कर लेता, मगर तुम तो जानते हो कि मेरा घर छोटा और फ़ायदा खाना ज़्यादा है, सोने पे सुहागा के ड्राइंग रूम का नामो निशान ही नहीं है। वकार अच्छा मुँह ना बनाओ, मैं अम्मी से बात करूँगा, वो यकीनन कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, शायद हमारे अलावा वो किसी और कमरे में इंतज़ाम कर दें। सुहेब खुशी होते हुए, ये ठीक है, मुझे यकीन है कि खाला कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगी। वकार इंशाअल्लाह, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ और आज ही बात करके तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। सुहेब अल्लाह हाफ़िज़। दोनों दोस्त उठते हैं और अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। मुकम्मल हुआ। मैंने इसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, या 11वीं क्लास के जितने मुकालमे हैं उसमें मैं रख रहा हूँ, आप मेरी प्ले लिस्ट को देखें।